है ही धोखेबाज लेडी है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सच्ची है। हो सकता है ये फॉल्स ही कुछ कर रही हो, ऐसा कुछ ड्रामा कर रही हो। ये भी धोखेबाज घुसपैठिया है। जैसे रोहिंग्या को आप बाहर निकाल रहे हैं, इसको तो धोखे से घुसी है, चोरी से घुसी है। तो इन दोनों को, सचिन और इसके ऊपर एक्शन लेके हमारी गवर्नमेंट को बहुत पहले, पिछले साल ही इनको बाहर कर देना चाहिए था। अभी इसने तलाक तो नहीं लिया ना उससे, तो जब तलाक ही नहीं लिया, पहली बात तो इससे सचिन से शादी कर ली, ठीक है। तो ये कैसे मान लें कि ये इंडिया का बच्चा है या इंडिया की है, हम ये कैसे मान लें? आप ये बताइए ना। अगर 4 बच्चे पाकिस्तान के और इसका पति वहाँ है, तो ये तो पाकिस्तान की है। अभी हमने इसका ठेका थोड़ी लिया है कि हम ऐसे लोगों को और पाकिस्तानों को और ऐसे लोगों को हम यहाँ पर इंडिया में हम लोग जगह देंगे। आप ये बताएं। और सचिन भी खाली मतलब आप कह लो पैसे के लिए या फंस चुका है, उसलिए उसको मजबूरी में इसके साथ रहना पड़ा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सीमा हैदर का एक वीडियो आता है जिसमें वो अपनी प्रेगनेंसी किट दिखाती है और कहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है इस मामले को वो किस तरह से देखते हैं और कितनी सच्चाई है इसमें, या फिर वो सिर्फ अपने बचाव के लिए ऐसा कर रही है? क्या लगता है आंटी, इस मामले में कितनी सच्चाई है? क्योंकि वो प्रेगनेंसी किट के साथ वीडियो डाल रही है और प्रेग्नेंट होने का दावा कर रही है। बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये सिर्फ फॉल्स न्यूज़ है, लेकिन वो खुद अपने सोशल मीडिया से ये वीडियो डाली है। क्या लगता है आपको? देखिए, इसने सोशल मीडिया पे हमने भी देखा है कि इसने सोशल मीडिया पे प्रेगनेंसी पॉजिटिव का किट दिखाया है और डाला है इसने। और वो सचिन और ये दोनों आपस में वो किट उसको शेयर करके उसको दे रही है। पर इसमें अब ये भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये है ही धोखेबाज लेडी है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सच्ची है। हो सकता है ये फॉल्स ही कुछ कर रही हो, ऐसा कुछ ड्रामा कर रही हो अपने बचाव के लिए। पर अगर ये सच है, मान लीजिए, तो हमारी गवर्नमेंट को ना बहुत टाइम से ये तो जैसे घुसपैठिया है, ये भी धोखेबाज घुसपैठिया है। जैसे रोहिंग्या को आप बाहर निकाल रहे हैं, इसको तो धोखे से घुसी है, चोरी से घुसी है। तो इन दोनों को, सचिन और इसके ऊपर एक्शन लेके हमारी गवर्नमेंट को बहुत पहले, पिछले साल ही इनको बाहर कर देना चाहिए था। और अभी पीछे इनका पाकिस्तान से, जब इसके बच्चे पाकिस्तान के यहाँ पर आए हुए हैं, तो इंडिया क्यों अडॉप्ट करे उन बच्चों को, ठीक है। तो इन्होंने वो जो इनका पति लेने आ रहा था, तो वो पति क्यों नहीं आया? तो हमारी सरकार को ये करना चाहिए कि अगर इसका बच्चा हो जाता है, फिर तो वो इंडिया का हो गया, फिर तो ये और ज़्यादा दावा यहाँ ठोकेगी और बहुत ज़्यादा ये तो एक गलत मैसेज हमारे लोगों पे जाएगा कि कोई भी वहाँ से बॉर्डर से घुसपैठ करो, और 2-4 कर ही चुके हैं, है ना। तो कल को रोहिंग्या भी कहेंगे हमें क्यों निकाल रहे हो भाई, ये भी तो घुसपैठिया और ये तो धोखेबाज है, इसने धोखा किया। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को अभी भी कोई इसके अगेंस्ट एक्शन ले लेना चाहिए और इसको निकाल के बाहर अपना पाकिस्तान इसको वापस भेजना चाहिए। और सचिन के ऊपर भी एक्शन ले, सचिन को भी साथ भेजें। क्या लगता है ये लोग प्लान किए हैं क्या? बच्चे कर लेते हैं तब तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाएगा, बच्चा हिंदुस्तान का हो जाएगा, बाहर निकालने का कोई फिर सवाल ही नहीं पैदा होगा। ठीक है कि बच्चा हिंदुस्तान का हो जाएगा, तो बच्चा हिंदुस्तान का होगा ना। तो आप ये बताओ, जो 4 पाकिस्तान के बच्चे लेके आई है, वो भी तो पाकिस्तान के बच्चे हैं, तो अब ये पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही? और ये एक बच्चा होने पे कहेगी कि मैं इंडिया की हो गई, ये कहाँ का मतलब न्याय है? अभी इसने तलाक तो नहीं लिया ना उससे, तो जब तलाक ही नहीं लिया, पहली बात तो इससे सचिन से शादी कर ली, ठीक है। तो ये कैसे मान लें कि ये इंडिया का बच्चा है या इंडिया की है, हम ये कैसे मान लें? आप ये बताइए ना। अगर 4 बच्चे पाकिस्तान के और इसका पति वहाँ है, तो ये तो पाकिस्तान की है। अभी धोखे से आई है, तो इसको यहाँ से सरकार को एक्शन लेके बहुत जल्दी अब इसको भेज देना चाहिए। पाकिस्तानी पति भी जो बच्चे का डिमांड कर रही है, बच्चा वो भी बच्चा देना नहीं चाह रही है ना। हाँ, तो ये क्यों नहीं देना चाह रही? जब पाकिस्तान में उसके बच्चे हैं और वो अपने बच्चे मांग रहे हैं, या तो ये वहाँ पाकिस्तान जाए, उसके बच्चे तो दे। हमने कोई सारा पाकिस्तान ये घुसपैठिया होके आई है, हमने इसका ठेका थोड़ी लिया है कि हम ऐसे लोगों को और पाकिस्तानों को और ऐसे लोगों को हम यहाँ पर इंडिया में हम लोग जगह देंगे। आप ये बताइए। जो हिंदुस्तानी लोग हैं कुछ बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं इन जैसे लोग को, उसका क्या करें फिर? नहीं, हिंदुस्तान लोग कहते हैं ना, कुछ हिंदुस्तानी अभी भी सोए हुए हैं। अभी इनको बांग्लादेश का सीन दिखाई नहीं दे रहा। अब आप देखिए ना, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को कितना मार रहे हैं, कितना मार रहे हैं। तो जो इनका सपोर्ट करे ना, उनको अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें अपने से, अपने स्वार्थ से मतलब है, अपने उससे मतलब है। या चलो जी, हमारी उन्होंने तो भाभी भी बना लिया इसको, चाहे अपनी भाभी कहीं होंगी हो नहीं, पर ये भाभी, ये जगत भाभी बन गई है। ये वहाँ पर सब भाभी भाभी करके कर रही है, और ये इंडिया को बदनाम करने के लिए, और जासूस है ये बहुत ही। इसका आगे अंजाम इंडिया को बहुत गलत भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सचिन का बच्चा है, क्या प्रूफ है उसके पास? हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि ये लेडी ऐसी है, क्योंकि इसका
पाकिस्तान में भी जो हैं इसके बच्चे हैं, ये वहाँ के इसके अपने लोग, इसके अपने रिश्तेदार कह रहे हैं कि ये लेडी जो है वहाँ पर भी ये करप्ट थी। और अभी ये भी नहीं कह सकते कि ये वो तो जब फिर DNA टेस्ट कराएंगी दुनिया कि ये सचिन का बच्चा है भी कि नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई भरोसा नहीं है, धोखेबाज लेडी और गलत लेडी है। और सचिन भी खाली मतलब आप कह लो पैसे के लिए या फंस चुका है, उसलिए उसको मजबूरी में इसके साथ रहना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।